हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दें। आज हम यहाँ पर पीजीटी सोशियोलॉजी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया है। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया है। ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया है, तो इसका आंसर है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन 4। इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य संबंधी विचार अपनी शास्त्रीय कृति द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में व्यक्त किया है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में व्यक्त किया है। इनके अनुसार सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। इन्होंने सामाजिक तथ्यों की अवधारणा को समझने के लिए दो शब्दों बाह्यता एवं बाध्यता का आश्रय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? ऑप्शन है मातृसत्तात्मक, पितृवंशी, मातृवंशी, पितृसत्तात्मक। तो वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था, ऑप्शन 4। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। ऐसे परिवारों में वंश परंपरा से चलती है। पुत्रों को वंश का नाम होता है। परिवार की संपत्ति का नियंत्रक पिता होता है तथा बच्चों का पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, न कि माता की संपत्ति पर। हिंदुओं में परिवार पितृवंशीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक बताइए। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जी.एस. घुरिये, श्री अरबिंदो, राधा कमल मुखर्जी। तो इसका आंसर है श्री अरबिंदो, ऑप्शन 3। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरबिंदो हैं। जी.एस. घुरिये की पुस्तक का नाम है कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर एंड सोसाइटी। R.K. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक का नाम है फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंसेज। फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्शकोविट्स क्या कहते हैं? ऑप्शन है विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर है संस्कृति, ऑप्शन 3। पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्शकोविट्स संस्कृति कहते हैं। लोवी के अनुसार
R.H. लोवी के अनुसार संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति कहते हैं। संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति कहते हैं। फेयरचाइल्ड ने संस्कृति की परिभाषा में कहा है, प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की है? ऑप्शन है L.M. सिंघवी समिति, G.K.V. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। भारत में त्रिस्तरीय राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 3। इस समिति में वर्ष 1957 में अपने प्रतिवेदन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की एक योजना प्रस्तुत की थी। 1957 में 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है मीड, फ्रायड, कूले, ब्लूमर। तो इसका आंसर है चार्ल्स कूले। चार्ल्स कूले के अनुसार दूसरे व्यक्तियों का विचार, निर्णय आदि व्यक्ति के स्वयं का आईना होता है और उसी आईने में यह आत्म का दर्शन करता है। आत्म के संबंध में व्यक्ति की धारणा इस बात पर निर्भर करती है कि उसके चारों ओर के लोग उसे किस रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, टी.के. ओमेन, एम.एन. श्रीनिवास, मैकी मैरियट। तो इसका आंसर है एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन 3। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में इस अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार पाश्चात्यकरण की परिभाषा में इन्होंने कहा है, इस शब्द में 150 वर्षों से अधिक अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तन तथा विभिन्न स्तरों पर प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा तथा मूल्यों में आए परिवर्तन सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंधक और बहुबंधक समूह का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने कराया? ऑप्शन है एक बंधक और बहुबंधक समूह। ऑप्शन है दुर्खीम, C.H. कूले, R. वीरस्ट्रीट, P.A. सोरोकिन। तो इसका आंसर है P.A. सोरोकिन। ऑप्शन 4। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का वर्गीकरण P.A. सोरोकिन ने किया था। C.H. कूले ने प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह किसने कहा है? ऑप्शन है गिलिन और गिलिन, ऑकबर्न और नीमकॉफ, मैकाइवर और पेज, किंग्सले डेविस। तो इसका आंसर है मैकाइवर और पेज। इनके अनुसार समिति वह मानव समूह है जो सामान्य हित या हितों की पूर्ति के लिए संगठित होता है। इन्होंने कहा है कि संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका
काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं? ऑप्शन है व्यक्ति, परिवार, जाति, व्यवसाय। तो इसका आंसर है जाति, ऑप्शन 3। काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण का मापदंड जाति है। इस कमीशन की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। इस कमीशन ने अपना कार्य 2 वर्ष में पूरा किया और 2399 जातियों से युक्त देश की 70% जनसंख्या को पिछड़ा करार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अगस्त काम्टे, ऑप्शन फर्स्ट। अगस्त काम्टे ने त्रिस्तरीय नियम को प्रतिपादन किया था। ये 3 स्तर हैं, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर। धार्मिक स्तर के तीन उप स्तर हैं। फर्स्ट है जीवित सत्तावाद, बहुदेवत्ववाद और अद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीर स्टीड, इमाइल दुर्खीम, मैकाइवर एवं पेज। तो इसका आंसर है रॉबर्ट बीर स्टीड, ऑप्शन 2। रॉबर्ट बीर स्टीड के अनुसार समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को समाजशास्त्र कहते हैं। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। तो इसका आंसर है मीडिया, ऑप्शन 4। मीडिया समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण में परिवार, पड़ोस, नातेदारी, विवाह संस्था, क्रीड़ा समूह, शिक्षण संस्थाएं, राजनैतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, व्यवसाय समूह, ये सभी समाजीकरण के अभिकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? ऑप्शन है दुर्खीम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट काम्टे। तो इसका आंसर है ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे विज्ञानों का विकास, इनके अनुसार विज्ञानों का विकास एक विशेष क्रम से होता है और वह क्रम है घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता। विज्ञानों का वर्गीकरण इस प्रकार है, गणित, सबसे पहले गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, उसके बाद समाज शास्त्र आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति। यह किसने कहा है? ऑप्शन है बर्गेल, एंडरसन, घुरिये, एमएसए राव। तो इसका आंसर है बर्गेल, ऑप्शन फर्स्ट। बर्गेल के अनुसार नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है। लुईस वर्थ के अनुसार नगर सामाजिक रूप से विषमांगी व्यक्तियों का एक अपेक्षाकृत बृहद, सघन व स्थायी रूप से निवास स्थान होता है। एमएसए राव ने नगरीकरण व नगरवाद का विश्लेषण भारतीय समाज की बृहद सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया?
ऑप्शन है घुरिये, डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, जे.एच. हटन। तो इसका आंसर है हर्बर्ट रिजले, ऑप्शन 3। इन्होंने प्रजाति मिश्रण एवं अनुलोम विवाह को जात की उत्पत्ति का निर्णायक कारण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई निम्न हिंदू जात या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आधुनिकीकरण, सार्वभौमिकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण। तो इसका आंसर है संस्कृतिकरण, ऑप्शन 4। द्विज जाति के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 जातियां द्विज के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है कानून, जेल, धर्म, राज्य। तो इसका आंसर है धर्म, ऑप्शन 3। धर्म अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक। औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत कानून, राज्य, पुलिस व अदालत, कारावास व बंदीगृह, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, ये औपचारिक में आते हैं। अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत विश्वास, सामाजिक सुझाव, विचारधाराएं, जनरीतियां, लोकाचार, प्रथाएं, धर्म, कला एवं साहित्य आदि अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, एक विवाह, बहुविवाह। जब निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं, ऑप्शन 2। प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की कन्या होती है। इसके विपरीत अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, दुर्खीम, ऑगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका आंसर है इमाइल दुर्खीम। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दुर्खीम द्वारा दी गई है। सामूहिक प्रतिनिधान का जन्म सामूहिक चेतना से होता है। दुर्खीम के शब्दों में सामूहिक प्रतिनिधानों समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये दुर्खीम ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। तो इसका आंसर है कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन 2। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि और अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण। ऑप्शन है एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, मैकी मैरियट, आंद्रे बेत्ते। तो स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का प्रयोग मैकी मैरियट ने किया है, ऑप्शन 3। इन्होंने अपने किशनगढ़ी के अध्ययन में सौरती पूजा और नौरती पूजा के रूप में सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणाओं को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास,
H.M. जॉनसन, W.H. वाइजर। तो इसका आंसर है W.H. वाइजर, ऑप्शन 4। सर्वप्रथम जजमानी प्रथा का उल्लेख विलियम वाइजर ने उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव के अध्ययन में किया। इन्होंने अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में जजमानी प्रथा की परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सभी धर्मों को समान सम्मान देना, ऑप्शन फर्स्ट। धर्मनिरपेक्षीकरण सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्वजनिक मामलों में धर्म का प्रभाव कम होता है। धर्म का स्थान अन्य स्पष्टीकरण करने वाले तथ्यों द्वारा ले लिया जाता है तथा व्यवहारिक दृष्टि का विकास होता जाता है। इसमें सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों को किसने पिछड़े शब्द से संबोधित किया है? ऑप्शन है B.S. गुहा, G.S. घुरिये, काका कालेलकर, भीमराव अंबेडकर। तो पिछड़े हिंदू शब्द से अनुसूचित जातियों को G.S. घुरिये ने संबोधित किया था, ऑप्शन 2। घुरिये ने महाराष्ट्र के महादेव कोली जनजाति का अध्ययन किया। इन्होंने जनजातियों के लिए आत्मसात की नीति का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? ऑप्शन है लॉरी स्पार्लिंग, अल्बर्ट हर्शल, पीटर बर्गर, टी लुकमैन। तो इसका आंसर है अल्बर्ट हर्शल। इन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रघटना शास्त्र का वर्णन किया और समाजशास्त्री अभिमुख प्रदान किया अल्फ्रेड शोर्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा श्वेत वसन अपराध है? ऑप्शन है उठाईगिरी, द्वैत क्रीड़ा, चोरी, घूसखोरी। तो इसका आंसर है घूसखोरी, ऑप्शन 4। श्वेत वसन अपराध के निम्न प्रकार हैं: जालसाजी, रिश्वत, चोरबाजारी, मुनाफाखोरी, तस्करी, विश्वासघात एवं षड्यंत्र, भाई भतीजावाद, गैर कानूनी गर्भपात, जातिवाद, न्यायालय में झूठी गवाही आदि ये श्वेत वसन अपराध के अंतर्गत आते हैं। किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? ऑप्शन है जिन्सबर्ग, किंग्सले डेविस, गिलिन और गिलिन, मैकाइवर और पेज। तो इसका आंसर है गिलिन और किंग्सले डेविस, ऑप्शन 2। गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। गिलिन और गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जीवन की निर्धारित रीतियों से उत्पन्न भिन्नता का नाम है, फिर चाहे यह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के कारण से हो, सांस्कृतिक कारणों से या विज्ञान के किसी आविष्कार से उत्पन्न हो। ये गिलिन और गिलिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? गंभीर अपराध, दुराचरण, आयु, गिरफ्तारी, परवाना। तो इसका आंसर है आयु, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज के स्वावलंबी सिद्धांत को प्रतिपादित किया?
समाज के स्वावलंबी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे। तो इसका आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन फर्स्ट। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में समाज के स्वावलंबी प्रकृति पर जोर डालते हुए समाज को जीवित शरीर के समान सिद्ध करने का प्रयत्न किया। उनका यही प्रयत्न समाज का स्वावलंबी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।